पंखे अशद ज़रूरत है मस्जिद के लिए, कुरान मजीद और नल का भी नहीं है, उनके लिए भी सबको अशद ज़रूरत है। एक कुरान में दो दो बच्चे कुरान पढ़ते हैं, तो इसलिए हमें कुरान मजीद और पंखों के लिए और नलके के लिए बहुत अशद ज़रूरत है। हमें उनके लिए बहुत तकलीफ़ है वज़ू करने के लिए, और कुरान मजीद कम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज एक मस्जिद में आए हैं जहां माशाल्लाह बहुत से बच्चे, सैकड़ों की तादाद में बच्चे कुरान पाक के तालीम हासिल करते हैं। बाकी जो है अपने कारी साहब से पूछेंगे तो इस मस्जिद के जो मसाइल हैं वो क्या है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो सर, दे रहे हैं बच्चों को तालीम? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो बताएं आपके मसाइल क्या हैं कारी साहब। ये मस्जिद है, गरीब इलाका है। ये देखें छोटे छोटे बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं, तो हमारे पंखे नहीं हैं, तो कुछ बच्चे अपने घर से वज़ू करके आते हैं, कुछ मसाइल हैं, नलका वगैरह भी सारा नहीं है। तो इसलिए असा मुखय्यर हज़रात को अपील करते हैं माशाअल्लाह वो सदका जारिया से ये इनका ताउन फरमाएँ। ये गरीब इलाका है, जो इन बच्चों का कुरान पाक भी नहीं है और पंखे भी नहीं है, शदीद गर्मी है, पंखे नहीं हैं हमारे पास। ये देखें काफ़ी तादाद बच्चों की है, छोटे छोटे बच्चे हैं, गर्मी की वजह से यहाँ बैठे हुए हैं। कोई बहन भाई पंखों के लिए कोई इंतज़ाम कर ले, अल्लाह पाक तो बहुत अजर अता फरमाएगा। तो हम भी और सारे छोटे छोटे बच्चों से हम दुआ करवाएंगे माशाअल्लाह आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह तबारक व तआला आपको जज़ा खैर अता फरमाए, अल्लाह पाक तो दुश्मन को महफूज फरमाए। गरीब इलाका है, इनके कुरान और सिपारे नहीं हैं, कुछ हैं तो कुछ शहीद हुए हैं, तो इसलिए एक कुरान पाक पर 2 और 3 बच्चे बैठकर कुरान पढ़ते हैं, तो और सिपारे हैं ये शहीद हो चुके हैं। और गरीब इलाका है, इसलिए ये खुद नहीं गिन सकते। तो किसका कहता नूरानी नहीं है और कुरान पर किसका है, तो 2 बच्चे 3 बच्चे एक कुरान पर पढ़ते हैं। तो आपसे अपील करते हैं, ये देखें आपके सामने, तो अल्लाह पाक आपको अजर अता फरमाए। तो जो बहन भाई इनका ताउन करेगा तो उनके लिए और उनके बच्चों मेंबर फैमिली के लिए हम भी दुआ करेंगे और बच्चों से भी कराएंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको जज़ा खैर अता फरमाए इंशाअल्लाह। कारी साहब मस्जिद का नलका बिल्कुल नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है। बच्चे वज़ू कहाँ से, घर से करके आते हैं? कुछ घर से करके आते हैं, कुछ ऐसे आते हैं, फिर उनको वापस भेजता हूँ फिर करके। जो नमाज पढ़ने के लिए आते हैं वो वज़ू कहाँ से बनाते हैं? वो घर से बना। सो नाज़रीन इकराम, आपने कारी साहब की बात सुन ली है। इनका कहना है कि जो मस्जिद के मसाइल हैं वो हम लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, क्योंकि ये जो लोग हैं मजदूर तबके के लोग हैं। इस मस्जिद के आप देख सकते हैं हुक लगे हुए हैं और इनके पास सीलिंग फ़ैन होते हैं वो नहीं है। हमारी आप लोगों से अपील है, अल्लाह पाक के घर में हिस्सा मिलाकर जन्नत में महल बनाए। नाज़रीन इकराम, इसके जो आप देख सकते हैं पुराने पाक मौजूद हैं वो शहीद हो गए हैं। और दूसरी रही बात, ये जो बच्चे हैं ये घर से वज़ू बनाकर आते हैं
اور کچھ بچے ایسے آ کر بیٹھ جاتے ہیں، قاری صاحب پھر انہیں واپس بھیجتے ہیں، وہ وضو گھر سے بنا کر آتے ہیں، تو ان کا واٹر پمپ بھی موجود نہیں ہے۔ قرآن پاک، ہینڈ پمپ اور جو ہے پنکھوں کی جو سیلنگ فین ہے وہ ان کی بہت زیادہ اشد ضرورت ہے۔ ہماری بھی آپ لوگوں سے اپیل ہے اس مسجد میں آپ لوگ حصہ ملائیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اس کا بہت زیادہ اجر عطا کرے گا۔ تو اگر کوئی میرا بہن بھائی اس پروگرام میں ایڈ ہونا چاہے تو ہمارا کانٹیکٹ نمبر اسکرین پر شو ہے، انشاءاللہ حق حقداروں تک پہنچے گا۔ جزاک اللہ۔